हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, कल जो हमने देखा था अति लघु और बहुविकल्पीय प्रश्न हमने देखा था 2025 का प्रश्न पत्र का नाम था शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, द्वितीय प्रश्न पत्र था और इसका लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग आज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मंद बुद्धि छात्रों के लिए किस प्रकार उपचारात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए। क्वेश्चन है, मंद बुद्धि छात्रों के लिए किस प्रकार का उपचारात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए। उत्तर है, मंद बुद्धि बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण के तरीके। पहला है, कक्षा की गति को धीमा रखना और सरल एवं मूर्त सहायक सामग्रियों का अधिकाधिक उपयोग करना। दूसरा है, जटिल अवधारणाओं को छोटे छोटे सुलभ भागों में विभाजित करके पढ़ाना। तीसरा है, निरंतर व्यक्तिगत ध्यान और प्रोत्साहन देना और बार बार अभ्यास कराना। चौथा है, सकारात्मक पुनर्बलन देकर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना ताकि वे हीन भावना से मुक्त होकर शिक्षा प्राप्त कर सके। प्रश्न संख्या 32, दक्षता आधारित शिक्षण विधि के सोपान लिखिए। उत्तर है, दक्षता आधारित शिक्षण विधि के मुख्य सोपान निम्नलिखित है। पहला है, पूर्व योग्यता दक्षता का निर्धारण एवं पहचान करना। दूसरा है, शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों को निश्चित करना। तीसरा है, उपर्युक्त शिक्षण सहायक सामग्री एवं रणनीतियों का नियोजन। चौथा है, शिक्षण क्रियान्वयन वास्तविक कक्षा शिक्षण। पांचवा है, सतत मूल्यांकन तथा आवश्यकता अनुसार उपचारात्मक शिक्षण। प्रश्न संख्या है 33, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर शिक्षण सूत्र की व्याख्या कीजिए। यानी संश्लेषण से विश्लेषण की ओर शिक्षण सूत्र क्या कहता है। उत्तर है, यह सूत्र परस्पर पूरक है। संश्लेषण का अर्थ है अलग अलग भागों में जोड़कर एक संपूर्ण रूप देना, जबकि विश्लेषण किसी समस्या या विषय को समझने के लिए उसे छोटे छोटे तार्किक भागों में तोड़ना। शिक्षण के दौरान शिक्षक पहले छात्रों को अंगों या तथ्यों का ज्ञान देता है, जैसे संश्लेषण हो गया, और फिर उनकी गहराई या अंतर संबंधों को स्पष्ट करने के लिए उनका विश्लेषण या विवेचन करता है। आधुनिक शिक्षा शास्त्री पहले संपूर्ण विश्लेषण हेतु और फिर अंगों की ओर बढ़ने की भी सलाह देते हैं। शिक्षण एवं प्रशिक्षण में क्या अंतर है। आंसर है, शिक्षण एवं प्रशिक्षण में मुख्य अंतर इस प्रकार है। पहला है, शिक्षण यह व्यापक होता है, बल्कि प्रशिक्षण जो है यह संकुचित और विशिष्ट होता है। दूसरा है, जिसका उद्देश्य छात्र का सर्वांगीण विकास, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक और चारों तरफ का विकास करना होता है शिक्षण का। लेकिन प्रशिक्षण का जो विकास उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य किसी विशेष कार्य, कौशल या यांत्रिक प्रक्रिया में निपुण प्राप्त करना होता है। यह कौशलोन्मुख होता है। प्रश्न संख्या है 35, शिक्षण में अभिप्रेरणा के सिद्धांत पर सविस्तार प्रकाश डालिए। आंसर है, अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग कहा जाता है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है, बिना आंतरिक या बाह्य प्रेरणा के प्रभावी अधिगम संभव नहीं है। शिक्षक कक्षा में पुरस्कार, प्रशंसा, स्वस्थ प्रतियोगिता और नवीन शिक्षण विधियों के माध्यम से छात्रों को प्रेरित करता है। अभिप्रेरित छात्र लक्ष्य केंद्रित होकर सीखते हैं, जिससे शिक्षण के उद्देश्य को आसानी से और कम समय में प्राप्त किया जा सकता है। संख्या है 36, उत्तम शिक्षक की विशेषताओं का लिखिए। उत्तम शिक्षक के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला है, अपने विषय पर पूर्ण अधिकार और शिक्षण विधियों का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। छात्रों के प्रति सहानुभूति, धैर्यवान, पक्षपात रहित और प्रेम पूर्ण व्यवहार। पक्षपात रहित मतलब किसी एक को ज्यादा मानना, जैसे कोई पढ़ने में तेज है तो हम उसे ज्यादा ध्यान दें, नहीं, ऐसा नहीं करना, हमको सबको साथ लेके चलना है। अगला है, प्रभावशाली संप्रेषण कौशल तथा स्पष्ट और मधुर आवाज। अगला है, उच्च नैतिक चरित्र वाले और आशावादी दृष्टिकोण और निरंतर नया सीखने की ललक। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संप्रेषण के महत्व एवं आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। आंसर है, संप्रेषण शिक्षण अधिगम की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना ज्ञान का हस्तांतरण असंभव है। प्रभावी संप्रेषण से जटिल विषय भी रुचिकर बन जाते हैं।
यह शिक्षक और छात्र के बीच की दूरी को पाटता है, शंकाओं का समाधान करता है और कक्षा के वातावरण को जीवंत रखता है। यदि संप्रेषण द्विमार्गी और स्पष्ट हो तो शिक्षण उद्देश्य 100% प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या है 38। शिक्षण कौशल की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए किन्हीं दो शिक्षण कौशल को स्पष्ट कीजिए। आंसर है, शिक्षण कौशल उन व्यवहारिक क्रियाओं और तौर तरीकों का समूह है जो शिक्षक अपनी कक्षा को प्रभावी बनाने के लिए उपयोग करता है। इसके दो प्रमुख शिक्षण कौशल हैं। प्रस्तावना कौशल। पहला है प्रस्तावना कौशल, नए पाठ को शुरू करने से पहले छात्रों के पूर्व ज्ञान को जांचते और पाठ के प्रति उत्सुकता पैदा करने की कला। और दूसरा है प्रश्नकरण कौशल, कक्षा को सक्रिय बनाए रखने और छात्रों के चिंतन को बढ़ावा देने के लिए तार्किक व स्पष्ट प्रश्न पूछने की क्षमता। प्रश्न संख्या है 39। शिक्षण सूत्र एवं शिक्षण सिद्धांत में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षण सिद्धांत है, ये व्यापक और दार्शनिक होते हैं जो बताते हैं कि शिक्षण क्यों और कैसे किया जाए, जैसे क्रियाशीलता का सिद्धांत। दूसरा है शिक्षण सूत्र, ये शिक्षकों के अनुभव पर आधारित व्यवहारिक नियम होते हैं जो पाठ को कक्षा में प्रस्तुत करने का मार्ग दिखाते हैं, जैसे सरल से कठिन की ओर। उदाहरण है, क्रियाशीलता के सिद्धांत को लागू करने के लिए एक शिक्षक मूर्त से अमूर्त की ओर सूत्र का सहारा लेकर बच्चों को ठोस वस्तुएं दिखाकर सिखाता है। ठोस मतलब 2025 का ये आखिरी क्वेश्चन है। सहभागिता शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसकी विशेषताएं भी लिखिए। आंसर है, सहभागिता शिक्षण से तात्पर्य उस शिक्षण प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों समान रूप से सक्रिय रहकर ज्ञान का सृजन करते हैं। यह पूर्णतः लोकतांत्रिक होता है। इनकी विशेषताएं, कक्षा का वातावरण भय मुक्त, आनंदमयी और सहयोगात्मक होता है। दूसरा है, छात्रों में सामाजिकता, समूह भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। तीसरा है, रटने की प्रवृत्ति खत्म होती है और चिंतन क्षमता का विकास होता है। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग 2024 के प्रश्न पत्र के साथ, अगर आप लोग बाल विकास का प्रश्न पत्र 10 साल का पीवाईक्यू नहीं लगाए हैं तो इस चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, बाल विकास के प्लेलिस्ट पे और सारी वीडियो देख लीजिए।